यदि ट्रस्ट के महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा की जाए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य ट्रस्ट द्वारा कौन से संपादित किए गए हैं शालिनी जी? ट्रस्ट ने 3 जनवरी 2021 को बाबू कौशल स्मृति पुस्तकालय की स्थापना की है, जहां आध्यात्मिक, कानूनी, सामान्य ज्ञान, प्रतियोगी परीक्षा की लगभग 3000 पुस्तकें संकलित की गई हैं। इसके साथ ही 3 मई 2021 को शरद कौशिक स्मृति चिल्ड्रन पार्क की स्थापना की गई है, जहां अभी पार्क में 3 झूलों की स्थापना की गई है। इसके साथ ही ट्रस्ट ने कृष्ण वाटिका को गैर समुदाय के अवैध कब्जे से मुक्त कराया है, जहां बहुत सालों से, काफी पुराने समय से शौचालय बनाकर, खोखे रखकर, लकड़ी डालकर और ईंटें डालकर गैर समुदाय ने अपना कब्जा बनाया हुआ था। उस कब्जे को ट्रस्ट ने अपनी पूरी ताकत लगाकर, पूरी मेहनत से उसे कब्जे से मुक्त कराया है, अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। इसके साथ ही वहां पर 35 अशोक के पेड़ आरोपित किए गए हैं और उनकी देखरेख की जा रही है। बहुत ही सुंदर कार्य है। अब अगर मैं बात करूं तो ट्रस्ट को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है आरंभ से और अब तक? ट्रस्ट को आरंभ से और अब तक सबसे बड़ी चुनौती उसके हिंदू समाज के एक विशेष वर्ग से ही मिल रही है, क्योंकि वह विशेष वर्ग यह चाहता है कि मंदिर में केवल वही वर्ग जाए और अन्य वर्ग के व्यक्ति वहां ना जाएं, और इसलिए उसने वहां औरों को आना जाना लगभग प्रतिबंधित करने की काफी अवैध कोशिशें की हैं। और ट्रस्ट का ये प्रयत्न है कि वहां जो है, वहां पे पूरे हिंदू समाज का, देश विदेश के हिंदू समाज का आगमन हो, और जो है जैसे कि सिद्धपीठ की महिमा रही है इसकी, वहां पे साधु संतों का निवास रहा है, वहां पे भंडारे होते रहे हैं, वहां पे हवन की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो ट्रस्ट का प्रयास ये है कि जैसा पुराने समय में होता रहा है, ट्रस्ट इस मंदिर को वो ही पुरानी आभा और महत्व प्रदान करे। क्या विशेष वर्ग किसी प्रकार की भ्रांतियां भी फैलाता है जिससे हिंदू समाज प्रभावित होता है और वहां नहीं जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी कोशिश है, उस हिंदू समाज के विषय वर्ग की पूरी कोशिश है कि वहां की जो है, क्योंकि मुक्तिधाम पास में है और इसलिए जो है ये धारणा फैलानी बहुत आसान है कि अगर आप वहां जाओगे तो जो है वहां, क्योंकि जो है दाह संस्कार होता है, वहां से कोई आत्मा जो है आपके लग जाएगी और आप जो है फंस जाओगे। ऐसे ही जो है मंदिर के आसपास भी जो है और भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ट्रस्ट जो है इसके लिए सचेत है और हिंदू समाज में ऐसी भ्रांति को फैलने नहीं देगा। बहुत अच्छा प्रयास है ट्रस्ट का। अब एक प्रश्न और बनता है कि ट्रस्ट को सरकार व प्रशासन से अपने कार्यों में सहायता मिली है? बहुत सहायता मिली है। ट्रस्ट को जो है अभी हमारे 11 मई में जो एक प्रवासी जो मंदिर में साफ सफाई का काम कर रहे थे, राजेंद्र कुमार दुबे जी, उनके जो है उनका आकस्मिक निधन हो गया। तो जो हमारी डीएम है मैडम जसजीत कौर जी, उनसे हमने सहायता मांगी और उन्होंने जो है शव वाहन की व्यवस्था कराई। हमारे कहने पर उन्होंने जो है उन्होंने पुलिस की भी व्यवस्था कराई, जिससे जो है मतलब आसपास का जो है कोई माहौल खराब ना हो, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है और इसमें जो है इसमें आमतौर पर यह फैलाया जा रहा था कि हिंदू जो है अपने समाज के व्यक्ति का दाह संस्कार करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने जो है इस धारणा को फैलने नहीं दिया और हमारा साथ दिया। इसी तरह जो है माननीय योगी जी ने सड़क बनवा कर जो है हमारी सहायता की है। जो हमारे विधायक जी हैं तेजेंद्र निर्वाल जी, उन्होंने कृष्ण वाटिका को अवैध कब्जे से मुक्त कराने में हमारी सहायता की है। हम उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कोई ऐसा कार्य जो अभी शेष रह गया है, संघर्ष जारी हो और आप चाहते हो कि सरकार उसे संज्ञान मिले, प्रशासन संज्ञान मिले और ट्रस्ट को उस कार्य में सफलता मिल पाए? मुसाइद मीट शॉप, जो कि जो है मंदिर के रास्ते में, हिंदू समाज के लिए एकमात्र रास्ता है जो मंदिर का है, उसी रास्ते में वो मीट शॉप खुली है और उसके लिए ट्रस्ट ने सरकार से आवेदन किया, किंतु यहाँ से रिपोर्ट चली गई कि वो मंदिर से 150 मीटर की दूरी पर है, जबकि वास्तविकता यह है कि वह केवल 78 मीटर की दूरी पर है। और ये बात जो है हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि जिस रास्ते पर वह पूजा की थाली लेकर जाए, उसी रास्ते पर मीट शॉप से ग्राहक मीट की थैली लेकर उतरे हैं। वास्तव में ये रोषपूर्ण कहेंगे तथ्य है कि जिस मार्ग से पूजा के लिए जाया जाता है, उस मार्ग पे ऐसा देखना भी शायद हिंदू समाज कभी पसंद नहीं करेगा, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो हम प्रशासन और सरकार से आग्रह कर सकते हैं कि कृपया इसे संज्ञान में लें
और जो मंदिर का एकमात्र मार्ग है उस पर से मीट शॉप को बंद कराया जाए। साथ ही हम पूरे हिंदू समाज से भी ये आह्वान करते हैं कि आपके पास जब भी समय हो, सुबह, शाम और सप्ताह का या एक दिन आप अपने आचरण नियम में इसे बना लें कि आप मंदिर महादेव मारू शिवाला पर अवश्य जाएंगे और अपना सहयोग ट्रस्ट को प्रदान करेंगे, क्योंकि ये हिंदू आबादी से दूर है। तो अपने मंदिर की सुरक्षा करना, उसको सुव्यवस्थित रखना, ये पूरे हिंदू समाज का कर्तव्य है और उसका जो गौरव है, जो गरिमा है, उसकी पुनर्स्थापना न केवल ट्रस्ट की बल्कि पूरा हिंदू समाज का एक कर्तव्य है। और ट्रस्ट की ये जो भावना है कि पूरा हिंदू समाज उससे जुड़े, इसकी भी मैं बहुत सराहना करती हूँ, क्योंकि एक विशेष वर्ग के जुड़ने से पूरी जो सनातन संस्कृति है, जो संस्कार हैं, उन्हें हम ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सकते। पूरे हिंदू समाज को संगठित होना होगा। पूरे हिंदू समाज के लिए जब मंदिर खुला हुआ है तो पूरे हिंदू समाज को वहां जाने का पूरा अधिकार है। उसे अपने इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। शालिनी जी, आपने हमें बहुत समय दिया और ट्रस्ट के जो कार्य हैं उनसे हमें अवगत कराया। निश्चित तौर पर जो ट्रस्ट है वो सही दिशा में कार्य कर रहा है, यद्यपि बहुत सी बाधाएं हैं, व्यवधान है और बहुत लंबा रास्ता है और बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिनका कोई समाधान अभी दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रोशनी दिखाई देगी। जितनी गहरी रात होती है उसके बाद उतना ही उजाला लिए हुए सवेरा होता है। ऐसी ही शुभ मनोकामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ मैं डॉक्टर शिखा कौशिक और शालिनी जी आपसे विदा लेते हैं। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।